नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड के 28वें अध्याय का श्रवण करेंगे। दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहां चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर और शिव गणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देव ऋषि गण बड़े उत्साह हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वह अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी शेष सखी विजया से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आओ, ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथोचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का ये प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाला यज्ञोत्सव आदि द्वारा वृतांत कहा। वह सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा ने जो कुछ कहा था वह सब उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ। अपने यहाँ सूचना ना मिलने का क्या कारण है, ये बहुत सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे हुए अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शिव से पूछा। सती बोली, प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें देव ऋषि एकत्रित हो रहे हैं। देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही। इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव, सहृदयों का यह धर्म है कि वह सहृदयों के साथ मिलें जुलें। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रयत्न करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर, जिनका हृदय दक्ष के वाग्यवाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता ऋषि अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोषपूर्वक बोली, शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है। उन्हीं आपको मेरे दुष्पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु, उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहां आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहां अवश्य जाने के लिए हो गई है तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। ये नंदी वृषभ सुसज्जित है। तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्यक प्रमथ गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण तथा परम उज्जवल छत्र, चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी ने गणों के शिव प्रिय सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वे सभी गण कौतूहल पूर्वक कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रमथगण
प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते चल रहे थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे थे। अध्याय 28 समाप्त। अध्याय में हमें ये जानने को मिलता है कि सती देवी हमें एक बहुत ही बहुमूल्य विचार अपने जीवन को चलाने के लिए दे रही हैं कि सहृदयों का ये धर्म है कि वो आपस में मिले जुले, मिलने से ही प्रेम बढ़ता है। उसके विपरीत यहाँ पर उनके अंदर जो उत्सुकता थी जानने की कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वे हम सब में होती है। शिव जी उन्हें मना करते हैं कि जब आपको कोई नहीं बुलाता तो वहाँ नहीं जाना, और ऐसी जगह पर जो ज्ञान शून्य मूढ़ हैं, जिन्हें नहीं पता, वो ही एक भेड़ चाल के अंदर जाकर माया से मोहित हो, अपने परमात्मा के खिलाफ भी जाकर जो उनका निरादर करते हैं, उनके साथ सम्मिलित होते हैं। ये दोनों विषय जानने के बावजूद जो सती देवी के अंदर एक इच्छा थी ये जानने की कि इसके पीछे किसकी क्या मंशा है, उस एक उत्सुकता के हाथों से विवश होकर वो वहाँ जाती हैं। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि उनके वहाँ जाने से होता क्या है। परंतु हम सबके लिए यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ हो सके हमें उन सबके साथ मेल जोल बढ़ाना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि मिलने जुलने से प्यार बढ़ता है। पर साथ ही साथ हमें ये भी निर्देश मिल रहा है इस अध्याय में कि बिना बुलाए नहीं जाना। और हमारी जो उत्सुकता है वो हमें कई कई बार बहुत बड़ा दुख पहुंचाती है। कुछ बातें ना जानना ही हमारे लिए बेहतर है, ऐसा इस अध्याय से प्रतीत होता है कि हमें परमात्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सब समझाने के लिए, क्योंकि करण करावनहार आप ही हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।